अपनी जानिब से, आपकी जानिब से, बानियाने फर्श अज़ा की जानिब से, बिलखसूस भाई नदीम की जानिब से और आपके मरहूमीन की जानिब से बारिश पुरसा के अज़ीज़ों से कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। आप सबको अपने साथ शामिल करते हुए। हुसैन मतलूब करबला है, हुसैन गुर्बत की इंतहा है, हुसैन मज़लूम करबला है, हुसैन गुर्बत की इंतहा है। क्या है हुसैन सुनो जो रोने के लिए आए हो। खुदा की कसम मैं समझता हूँ आज की शब आशूर की शब से कम नहीं है। वो हुसैन कि जिसके नसीब में एक नहीं था ना, उसको साथ साथ अता किया करता है। उस हुसैन ने जिसको नमाज शब की दुआओं में मांगा हो। और ये अक्सर बच्ची अपने बाबा से पूछा करती थी कि बाबा अगर बिछड़ना ही था तो क्यों नमाज शब की दुआओं में मांगा करते थे सकीना को। जाने किस मोमिन, मेरा ईमान है, किस मोमिन के पहलू में खून रोता हुआ इमाम अपनी बहन का पुरसा लेने के लिए यहाँ मौजूद है। अमीर भी है, गरीब भी है, हुसैन मज़लूम करबला है, हुसैन गुर्बत की इंतहा है। अमीर ऐसा कफन की सौगात जिसके रोज़े पे बट रही है, गरीब ऐसा कि खुद को अब तक कफन मयस्सर नहीं हुआ है। अमीर भी है, गरीब भी है। और सुनो, छोटे छोटे बच्चों के वालिदैन यहाँ मौजूद हैं, खास तौर पर जिनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं। अमीर ऐसा सकीना जैसी खुदा ने बेटी जिसे अता की, गरीब ऐसा उसी के मुंह पर कोई तमाचे लगा रहा है। अमीर भी है, गरीब भी है, हुसैन मज़लूम करबला है, हुसैन गुर्बत की इंतहा है। सीने पे हाथ रख के मेरी तरफ तवज्जो रखो, खुदा की कसम सीने पे हाथ रख के ये शेर सुनो। खुदा तुम्हें अब तुम्हारे बच्चों की खुशियां देखना नसीब फरमाए। ये आंखें कभी किसी गम में ना रोए जो हुसैन की इस नन्ही शहजादी के गम में बरस रही हैं। अमीर ऐसा कि जिसका बेटा शबीह सरदार अंबिया है, गरीब ऐसा कि वो भी सीने में बरछी खाकर तड़प रहा है। अमीर भी है, गरीब भी है। अमीर ऐसा के रस में पर्दा इसी के घर से चली हुई है, गरीब ऐसा के शाम
कूफा इसी की हमशीर बेरदा है, अमीर भी है गरीब भी है। सूरह मुबारकतुल फातिहा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। आप तमाम मोमिनीन से इल्तमास है कि इंतहाई नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा कीजिए। जहाँ आपको जगह मिलती है वहीं पे बैठ जाइए। सैयद फरहान अली वारिस हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद इंशाअल्लाह वो रोने के फ़रोज़े मेंबर होंगे। चंद गुज़ारिशात करना चाहूँगा कि उनके बाद हर्फ़ आखिर ज़ाकिर अहले बैत सैयद इकबाल हुसैन शाह बजाट वाला खिताब फरमाएंगे। सैयद फरहान अली वारिस साहब सोज़ो सलाम पेश करेंगे और मरसिया ख्वानी करेंगे। आप तमाम मोमिनीन से दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप बैठकर समाअत फरमाइएगा और पाक बीबी को अपना पुरसा पेश कीजिएगा। मुल्तमिस हूँ बिला तख़ीर मौला के मनक़बत ख़्वां नोहा ख़्वां सैयद फरहान अली वारिस साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हदिया अक़ीदत बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद में पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलावत। इमाम बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तेरे तामीरे जितना फर्ज है जितना फर्ज है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बरतर सलवात। बराए खुशनुदी व सलाम के ज़रूर सलाम बरतर सलवात। दुआ गहूँ बानी मजलिस हाज़रीन मजलिस के लिए हमारी हम सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। जितने हाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं अल्लाह सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमाए। पुरसा सबका कबूल फरमाए। आज शहादत शहज़ादी फ़ातिमा सकीना सलामुल्लाह है। आप सब यकीनन बीबी को पुरसा देने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मौला की बारगाह में हाजिर हुए हैं। मौला आपका लम्हा वहाँ यहाँ बैठना पुरसा की बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बीमारियों से मौला शिफा कर दिया तो फरमाए। शान रियाज साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बुज़ुर्ग इमाम बारगाह की तामीर के लिए ताउन की बात कर रहे हैं। खुदा इनकी तौफ़ीक़ात खैर में भी इजाफ़ा फरमाए। और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। किसी पे एहसान नहीं है, ना इन बुज़ुर्ग पे एहसान है और ना मौला पे एहसान है। जो कुछ हो सके मौला की बरकत के लिए निकालिए और इनको दीजिए, चाहे 1 रुपया हो या 100 रुपये हो। ये लोग बड़ी मान से आते हैं। इमाम बारगाह में कहाँ ये पैसा लगता है और कहाँ लगता है ये मौला जाने और ये जाने। हमें ये सोचना है कि हमारे पास है जो मौला ने दिया है तो दे देना चाहिए। तो लिहाजा वो बुज़ुर्ग आ रहे हैं आपकी तरफ, उनको देते रहे और तवज्जो फिर कलाम पर रखें। जागती सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। ठीक है, अब वक्त कुछ ऐसा है कि मसाइल भी होंगे। एक पैगाम और अपनी ज़िम्मेदारी समझ के दूँगा कि यकीनन सब अपने रोज़गार की वजह से आजकल ख़ास तौर पर परेशान हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश किया करो अपने माल से थोड़ा पैसा अल्लाह की राह में और अल्लाह की मखलूक के लिए निकालो, खुदा बरकत देगा। एक बॉक्स अपने घर पे रखें जिसको आपने खर्च नहीं करना। अपनी नस्लों तक ये वसीयत करके जानी है कि रोज़ या महीने की जब सैलरी मिले या जब भी कोई डील हो कारोबार की, एक हिस्सा जो भी आप बेहतर समझे वो इमाम के लिए, इमाम ज़माना के लिए निकालें और वो जमा करके रखते रहें।
और अपनी नस्लों को बोले मैं हूँ ना हूँ, इसमें आपने जमा करना है। जब वक्त इमाम का ज़हूर होगा तो यकीनन वो उस रकम की कोई वैसे तो हैसियत नहीं है, इमाम तो ख़ुद बादशाह हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई नजराना होगा मौला की बारगाह में, मौला किसी काम आ सके तो। जैसे हुसैन बादशाह के रोज़े पर जाते हैं, इंसान 10 रुपये या 100 रुपये डाल देता है, मौला को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंसान कहता है मौला मेरे पास यही है, मैं तेरे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। तो पता नहीं मौला कहाँ कहाँ कैसे कैसे किसका निज़ाम चला रहे होते हैं। तो अल्लाह आपके रिस्क में बरकत देगा इंशाअल्लाह। और वक्त के इमाम के ज़हूर की तैयारी कीजिए। दुआए अहद नमाज फजर के बाद 40 दिन पाबंदी से जिस मोमिन ने पढ़ ली तो मौला का वादा है कि तुम लश्कर में भी शामिल होगा वो मोमिन, और उसको ज़ियारत भी कराएंगे मौला। तो ये पैगाम मेरा अक्सर होता है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर देना चाहता हूँ कि तैयारी कीजिए अपने वक्त के इमाम की। लोग अपने पेशवाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे वक्त के इमाम की तैयारी हमने करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि 61 हिजरी में हुसैन तनहा था तो ये वाला हुसैन भी तनहा रह जाए। तो इमाम की तैयारी भी करें, अपने घर को पाक साफ रखें ताकि इमाम कभी ज़हूर फरमा जाए किसी भी वक्त तो हमें ये ना कहना पड़े मौला 2-4 मिनट दे, मैं घर को ज़रा पाक कर लूँ। घर पाक ही होना चाहिए, घर की कोई ऐसी जगह जहाँ इमाम का क़याम हो, ये सोच कर नियत करके अपने इमाम के ज़हूर की तैयारी कीजिए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की ज़हूर में ताजील के लिए एक जुमला सिर्फ दुआया, क्योंकि आप खुले आसमान के नीचे अपने दोनों हाथों को फ़ज़ा में बुलंद करके ये मिसरे मेरे साथ दोहराइए। उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना, उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। हाथ को बुलंद करें, घबराया ना करें, मौला के सत्ते में ही हमें सेहत मिलती है। हाथ रखकर बोले इमाम ज़माना, उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। हसीन मंज़र वो कब दिखेगा, खुदा के घर पे अलम का साया, नमाज पढ़वाएंगे जो मौला तो पीछे सफ में मिलेंगे ईसा, हरम में मजलिस बपा करेंगे, पढ़ेंगे नोहा इमाम ज़माना, उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। और अपने वक्त के इमाम को हर जगह तलाश किया करें, चाहे ज़ियारत पे जाएं या मजलिस में आए, मेरा इमाम ज़रूर आता है। मेरे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरे उस जद्द मजलूम पर कि जिसका लाशा नज़ीर पे था न ज़मीन पे था। अज़दारों, बहुत मुश्किल है मौला हुसैन की शहादत पढ़ना, सुनना और लिखना। ऐसे ही बहुत मुश्किल है मौला हुसैन की तदफीन बयान करना। बहुत मुश्किल वक्त था सैयद सज्जाद पर जब अपने बाबा को दफना रहे थे। आप अज़दार लोग हो, अज़दार मजमा बैठा है, एक जुमले से अंदाज़ा हो गया कि आप मौला को कैसा पुरसा पेश करेंगे। जी खोल के पुरसा पेश कीजिएगा कि बीबी हम सब से राज़ी हो जाएं, रानी मजलिस से राज़ी हो जाएं, हम सब से राज़ी हो जाएं। रोने वालों है ये घड़ी शोर शैन की, तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की। मातम करने में, गिरिया करने में शर्माना ना। कूफे से आए पहले जो सज्जाद बेड़िया, लाशे हुसैन देख के आंसू हुए रवा, हाथों को जोड़ कर किया बीमार ने बयान, बाबा तुम्हारी लाश को ढूंढो कहाँ कहाँ। अरे कैसे कैसे कफन दो लाश को, गुर्बत नसीब हो, बाबा मैं आज तुमसे ज्यादा गरीब, बाबा मैं आज तुमसे ज्यादा गरीब हूँ।
रोकर बनी असद के कबीले को दी सदा, लाशे हुसैन मिलके इकट्ठा करो जरा। उतरे लहद में शाह की बीमार करबला, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा। अरे रुख कैसे सुए काबा हो जहरा के चैन का, अरे सर ही नहीं यहाँ मेरे बाबा हुसैन, सर ही नहीं यहाँ मेरे बाबा हुसैन का। जितने भी टुकड़े मिल सके, जितने भी टुकड़े मिल सके सब चुन लिए गए। आहिस्ता से लहद में वो बीमार दे रखे, सीने पे हाथ रखा जो बेटे ने बाप के, हालत पे बाबा जान की सज्जाद रो पड़े। बोले के याद आती है इस वक्त दाद जान, अरे तोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की पसलियां। तोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की पसलियां, थोड़ा सा डिले बना इसमें। तोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की पसलियां, लूटी है सिलाश गरीब दयार की, लूटी है ऐसे लाश गरीब दयार की। घोड़ों से पहले लाश की पामाली की गई, और ऐसे ही पामाली नहीं हुई। हाँ, खुदा आपकी आवाजों पे रहमत नाज़िल। कुछ घोड़े खास तौर पे तैयार किए गए थे जो भारी टांगों वाले थे, जिनकी नाल बंदी की गई थी। नाल हटा के कीलों वाली नाल लगा दी गई थी। मौला के हुक्म से मौला से दुआ कि मौला जब पढ़ूं अज़ादार करबला चले जाएं तसव्वुर में। इस तसव्वुर के सकती में हकीकत में तब्दील हो तसव्वुर। लम्हे भर में कोठा पिंड से आपको करबला से वापस कोठा पिंड लेकर आना है। ये लम्हे से ज़्यादा ना आपने बर्दाश्त कर पाना है ना मैंने पढ़ पाना है। ये मंजर अपनी आंखों को बंद कीजिए सारे अज़ादार जो बाहर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपसे भी मैं मुखातिब हूँ। आंखें बंद कीजिए, मैदान करबला में अपने आप को जरा महसूस कीजिए जहाँ हुसैन की लाश पड़ी है, जहाँ घोड़े हुसैन पर दौड़ रहे हैं। अब एक अमल करना है, आपने जरा सीने पे दोनों हाथों से बहुत तेज तेज ऐसे मातम करना है। मातम की आवाज आए ऐसे और तेज। बाहर वाले जितने अज़ादार बैठे जरा सीने को ऐसे तेज तेज मातम कर रहे, आवाज आए जरा। करबला में कुछ इस तरह से मिलती जुलती आवाजें थी जिस वक्त हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाते। घोड़ों से पहले लाश की पामाली की गई, फिर कुर्ता और अमामा अबा ले गया कोई। यही नहीं कि सिर्फ अंगूठी नहीं, अरे बेहतरामी की जहरा की चैन की उंगली नहीं ने काटी है बाबा हुसैन। उंगली नहीं ने काटी है बाबा हुसैन की। जो साउंड ऑपरेट कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं तो नहीं लग रहा मसाइब में बोलते हुए। आपने माइक लगा दिया, जरा डिले बढ़ाएं। अगर गला खुश्क ही करना है तो फायदा क्या माइक लगाने का। हाथ के हाथ ऑपरेट करें। अज़ादारों, मैं इतना थका हुआ नहीं हूं ना आप इतने थके हैं जितना हुसैन थका था। हम तो फिर भी इंसान हैं, सफर कर करके थक जाते हैं।
अल्लाह जाने हुसैन ने वो कैसे गुजारा जब एक लाशा लेने आता मैदान में, एक लाशा फिर करबला लेकर। करबला में बड़ा सख्त वक्त था। अल्लाह ने मजलूम करबला एक जुमला अमानतन आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मौला हुसैन कि मसाइब का एक जुमला है जो अमानत दर अमानत आप तक पहुंचाना है, ताकि और आपने आगे नस्लों तक पहुंचाना है। मौला के मंजूर नज़र जाकिर गुलाम अब्बास जफ़्फ़र साहब एक मजलिस में पढ़ रहे थे, उनको किसी आलिम दीन ने बताया, मैंने वहाँ से सुना, मैं आप तक ये मसाइब पहुँचाने लगा हूँ। करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर वो नमाज़ पढ़ रहे थे, आलिम दीन आए और कहने लगे कि तुम जगह जगह मौला का जिक्र करते हो, मैं पाकिस्तान इतना आता जाता नहीं हूँ, वादा करो कि एक मसाइब मैं तुम्हें बताऊँगा मौला कि तुमने पूरी दुनिया में पढ़ के बताना है। कहते बताएं, अब मैं अमानतन आप तक पहुँचा रहा हूँ। कहते हैं मौला हुसैन की जरी पर, रोज़े पर, दीवार पर एक इबारत लिखी है अरबी में, उसकी तशहीर में तुम्हें बता रहा हूँ, उसकी तफसीर में तुम्हें बता रहा हूँ। अब आपने मुझे बताना है, बचपन से मजलिस सुन रहे हैं। करबला में हुसैन तन्हा था, यजीदी लश्कर कितना था? कितना? 9 लाख। अब 9 लाख का लश्कर हो, हर आदमी के हाथ, जिस्म में 2 हाथ होते हैं, कितने हाथ हुए? 18 लाख। तो कहते हैं 18 लाख में से कोई एक हाथ भी ऐसा नहीं था जिसने हुसैन को मारा नहीं। जज़ाकल्लाह। एक हाथ भी ऐसा नहीं था जिसने हुसैन को ना मारा हो। मसाइब यहाँ खत्म नहीं होते। वो कहते हैं 11 मुहर्रम को हुसैन की लाश पड़ी थी, देखा गया एक शख्स है जो पत्थर हाथ में लिए हुसैन को मार रहा है। लोगों ने पूछा थोड़ा ख्याल कर, कुछ हया कर, ये हुसैन की लाश है। अरे किसी आम बंदे की लाश की भी बेहुरमती नहीं होती। वो कहता है कल मैं असरे आशूर मैदाने करबला में हाथ में पत्थर लिए लिए घूमता रहा, 9 लाख का लश्कर था, मुझे मौका नहीं मिल सका हुसैन को मारने का। आज इरादा किया है कि हुसैन की लाश तन्हा पड़ी है। तीनों से सारा, मौला सज्जाद कहते हैं, तीनों से सारा जिस्म है हाय भरा हुआ, पहलू पे बाबा जाके है लहजा गड़ा हुआ। अरे तेरा जगहों से इनका गला है कटा हुआ, है तन यहाँ पे सर वहाँ से भरा हुआ। अरे सर देख कर यकीन है मेरे खानदान को, अरे मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को, मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को। एक बेटी की फरियाद तो आपने सुनी, अब एक बच्ची की फरियाद सुनो जिसकी आज शहादत की शब है। बीवी कहती है बाबा बाबा मैं अकेली, अंधेरा वो दश्त वाला, जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरज़ने लगी, दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बात, शर्माना नहीं बातों करने में, सब बातों करना। उसने कानों से नोची मेरी बानिया, कान के खून से गुस्ता मेरा पैर हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रोके चाचा शील मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना। बाबा मैं रोती रह गई, बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो
बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा, अपने गम मैं भी सुनाऊं बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान शिमरी निजा, बाबा जान शिमरी निजा, मारे तमाचे मुँह पर, बालियां के चिमरी कुर्ता हुआ खून में तर, बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नील है रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर, शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। अज़ादारों काफिला रुका हुआ था, ऊंट आगे नहीं बढ़ रहे थे। उमर इब्ने साद मलऊन ने ताजियाना उठाया और ऊंट के मुंह पर मारना शुरू किया। शिमर आगे बढ़ा, शिमर मलऊन कहता है, ए उमर इब्ने साद तुझे क्या हो गया, थोड़ा सा ख्याल कर, बेज़बान जानवर है, तुझे पता नहीं है कि जानवर अपनी ज़बान में भी अल्लाह की हम्द सना करते हैं। ये मंजर जब सकीना ने देखा ना, फौरन दौड़ती हुई सैयद सज्जाद के पास आकर कहती, भैया ज़रा शिमर से कहे इसको इतना तो ख्याल है ना, इसको बोले ये मेरे मुंह पर तमाचे ना मारे, मैं भी कुरान की तिलावत करूं। अज़ादारों शिमर कहता है, मेरी हसरत ही रह गई कि मैं हुसैन की यतीमा को एक तमाचा मारने के बाद दूसरा तमाचा मारूं, क्योंकि जब वो मेरा हाथ इतना भारी था, जब मैं तमाचा मारता था सह नहीं पाती थी, तो होश होकर गिर जाती। बाबा जान शिमरी जा, बाबा जान शिमरी जा, मारे तमाचे मुँह पर, बालियां के चिमरी कुर्ता हुआ खून में तर, बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नील है रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर, शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं बाबा, अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंदे, सबके बंधा मेरा गला, जब रसन खिंचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा, बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पर जब चल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, वश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं बाबा, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं बाबा, अपने गम तुम भी सुनाओ, बाबा, अपने गम मैं भी सुनाऊं। अज़ादारों नो के नेज़ा पे हुसैन का कटा हुआ सर था, सामने हुसैन, आपकी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझे भी अल्लाह ने दो बेटियां तकी हैं, वाली सकीना आली सकीना, मुझे जब बाबा कहती हैं बड़ा सुकून मिलता है, आपकी भी बेटियां हैं, जब बाबा कहती हैं कितना सुकून मिलता है। अल्लाह जाने हुसैन पे उस वक्त क्या गुजरी होगी जब कटा हुआ सर नो के नेज़ा पे था, सामने यतीमा तमाचे खाती थी और बोलती थी, बाबा
सर हुसैन से आवाज आती है, अपने सरों पे मातम करना। सकीना बाबा कुर्बान, काफिला लुट गया बरसरे करबला, मुझको मारा गया तुझको प्यासा रखा, नज़े पे हम चले तू चली खाक पे, पाँव तेरे जले हम तड़पते रहे। सकीना मेरी बच्ची है बाबा की जान, तुझसे बेटी जुदा में हुआ था कहाँ, तू थी जहाँ मैं था वहाँ, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, रोना नहीं मैं साथ हूँ। हजारों बीवी का हक बने अपने सरों पे मातम करना। जुमले मौला हुसैन के हैं, शहे मजलूम कहते थे सकीना से बीबी, शहे मजलूम कहते थे सकीना से बीबी, हमारी और तुम्हारी दास्तां एक जैसी है, जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। मौला कहते हैं तेरी मेरी मुसीबत है सकीना एक ही जैसी, छुरी गर्दन में भी तेरी गर्दन में है रस, मैं नेज़े पर चला हूँ और तू कांटों पे बीबी, मेरे सर से लहू जारी तेरे कानों से खून जारी, तमाचे तेरे चेहरे पर लगाए जा रहे हैं, यहाँ नेज़े पे हम पत्थर ही खाए जा रहे हैं। जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान, तमाचे तूने खाए हैं, है पत्थर खाए मैंने भी, तेरे रुखसार है नीले, मेरा चेहरा हुआ जख्मी, कई दिन का हूँ मैं प्यासा, कई दिन की है तू प्यासी, गला है खुश्क तेरा भी, रगे मेरी भी है सूखी, हमारे दर्द को समझे कोई है काश बीबी, मैं लाशा हो के जिंदा हूँ तू जिंदा लाश बीबी है। सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। तो मौला क्या कहते हैं? मौला कहते हैं सकीना तू चादर को तरसती थी, कफन को मैं तरसता था, तू चादर को तरसती थी, कफन को मैं तरसता था, तेरी चादर बनी मट्टी कफन मेरा, सीना से तेरे नाकों का
बड़ा था फासला दुखिया, तू बाबा को बुलाती थी, बुलाते थे तुझे बाबा। अज़ियत का सफर था दश्त से कूफे के दर तक, तड़पते बाप बेटी आ गए शीरीं के घर तक। जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। सितम तुझ पर भी ढाते हैं, सितम मुझ पर भी ढाते हैं, यतीमा तुझको कहते हैं, मुझे बागी बुलाते हैं। अब ये मंजर देखना, बाप बेटी के साथ क्या इम्तिहान था। सीना के पास से जालिम जो नाके लेके जाते हैं, तुझे भी आजमाते हैं, मुझे भी आजमाते हैं। बहुत नजदीक होकर भी अजब सी दूरियां हैं, बड़ी मजबूरियां हैं ये, बड़ी मजबूरियां हैं। जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। असीरे जुल्म है तू भी, असीरे जुल्म हूँ मैं भी। जब मौला हुसैन का कटा हुआ सर बाली सकीना की गोद में रखा हुआ था, सर हुसैन से आवाज आती, याद रहे हुसैन का लाशा पड़ा है करबला में, सर है जिंदान में सकीना की गोद में। सर हुसैन से आवाज आती है, असीरे जुल्म है तू भी, असीरे जुल्म हूँ मैं भी। मैं हूँ तन्हा सरे मक्तल, तू है जिंदान में कैदी। यहाँ जिंदान की गर्मी, वहाँ मैदान की गर्मी। यहाँ सोई नहीं तू भी, वहाँ सोया नहीं मैं भी। कभी तू चैन से सीने पे सो जाती थी मेरे, मेरा सर आज है ऐ लाडली सीने पे तेरे। जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। गए फरहान और मजहर, ये मंजर शाम में देखा। कहाँ बेटी की तुरबत है, कहाँ बाबा का है रोजा। हर एक ज़ाहिर लरज़ जाए अगर ये सोच ले जुमला कि शामो करबला के दरमियां है फासला कितना। सकीना और बाबा में जुदाई आज भी है, सकीना और बाबा में जुदाई आज भी है। लबे शबीर पे लोगों दुहाई आज भी है। जब शहादत से पहले सकीना को अपने बाबा का कटा हुआ सर मिला, ये मत समझना कि यजीद ने जो सर भिजवाया था रहम खा के भिजवाया था। वो मलाउन बड़ा जालिम था, वो जानता था कि होगा क्या। इंसाफ करके बताओ, किस बेटी को सुकून मिलेगा जब उसके बाबा का कटा हुआ सर उसके सामने आए। सकीना तो तड़प के रह गई। इतने दिन की बिछड़ी हुई सकीना जब बाबा के सर को गोद में लेती है तो जुल्फों में हाथ फेर कर कहती है, बाबा आपकी जुल्फों में ये खून क्यों भरा हुआ है? बाबा आपका चेहरा इतना जख्मी क्यों है? बाबा बाबा आपके होंठ कटे हुए क्यों हैं? ये मासूम बच्ची का सवाल था। सकीना से हुसैन कहते हैं, हुसैन तेरे रुखसार, सकीना तेरे रुखसार पर ये निशान कैसे है? बाबा 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 शिमर ने मुझे तमाचे बहुत मारे हैं। बाबा इनमें इस रुखसार पर तो आप बोसे दिया करते थे, शिमर ने तमाचे बहुत मारे हैं। हुसैन कहते हैं कैसे तमाचे मारे कि नील के निशान पड़ गए? बीवी कहती है, बाबा शिमर का हाथ बहुत भारी था, उसके हाथ में जो अंगूठी थी उसने मेरे चेहरे पर जख्म कर दी है। बाबा अब बर्दाश्त कर सकोगे जुमला? मेरा दिल कहता है कि मौला हुसैन ने सवाल किया होगा सकीना, ये मेरा दिल कहता है, मुमकिन है कि मौला ने सवाल किया हो।
कि सकीना तेरे कानों से खून अब तक बह रहा है। कहा बाबा शाम गरीबा में वो बालियां छीन ली गई थी, नोची गई थी जो आपने तोहफे में मुझे दी थी। मेरा दिल कहता है आपके दिल में भी सवाल आया होगा अक्सर, मौला ने भी शायद ये सोचा हो, ये कहा हो कि सकीना तेरे रुखसार पर नील के निशान, तेरे कानों से जो खून बह रहा है, कितना भी जख्मों खून थोड़ी देर बाद रुक जाता है, जख्म भरना शुरू हो जाते। सकीना इतना अरसा गुजर गया, खून अभी भी बह रहा है। बीबी कहती है बाबा ये खून बहता इसलिए है कि जब खून रुकने लगता था, जख्म भरने लगता था, शिविर फिर आके तमाचे मारता था, मेरा जख्म, मेरा चेहरा फिर रुखसार खून में रंगीन हो जाते थे। अदारों ऐसी बातें करते 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 सकीना बहुत देर तक गिरिया करती रही। उसके बाद कहती है बाबा आपने कोई ऐसी बच्ची देखी है कि जिसकी उम्र 4 साल है, उसके सर के बाल सफेद हो गए हैं? बीबी कहती है मैंने जो नौ पढ़ा है ना बाबा जान, इसके फारसी अशार मैंने नहीं पढ़े। इसके फारसी अशार में एक जुमला है जिसमें बीबी कहती है बाबा बाबा मेरे चेहरे पर ये तमाचों के निशान देखकर कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि तू तो बिल्कुल अपनी दादी ज़हरा की शक्ल में बन रहा है। या ज़हरा, या सकीना। बाबा मुझे पता नहीं ये लोग मुझे यतीम क्यों कहते हैं। क्या जिसका बाप मुसाफिर हो उसको यतीम कहा जाता है, या बाबा वो यतीम होते हैं कि जिनको ऐसे जिंदान में कैद कर दिया जाता है? बाबा मैं तो ये भी नहीं जानती कि यतीमी कहते किसे। हज़रतों बहुत सारे राजों ने आज सकीना ने किए, बयान किए। बाबा के मुंह पे मुंह रख के ऐसे सकीना लेट गई, थोड़ी देर खामोश रही, तशवीश हुई भी मेरा बाप को। कहती है सैयद सज्जाद बेटा जरा जाके देखो सकीना खामोश हो गई है। मौला सज्जाद कहते मैं जानता था कि सकीना शहीद हो गई है, मगर हुज्जत तमाम करने के लिए माँ के हुक्म की तामीर में मैं करीब गया। सज्जाद कहते मेरे लिए बड़ा सख्त वक्त था जब सकीना से बाबा के सर को जुदा किया। अपने सर पे मातम करना शहादत का दिन है, शहादत की शब सैयद सज्जाद जिंदान में है। शाम जिंदान रत रोना ईमान रत पूजन फिर सकीना का जनाजा, परिया ने हत्ता को रसिया ने फिर का जनाजा, हत्ता तो जाके सज्जादा दिन में भूलो दो सज्जाद चली बैदा एक छुड़ी में जनाजा है तेहा देना कोई कैदी है कोई कैदी जेल मर जे उधर रहा किया। जो बाहर खड़े जिनको मैं नहीं देख रहा, स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं। तुम्हें बीवी, तुम्हारी बीवी की निगाह तुम पर है। अपने सरों पे मातम करना आज की शब का हक समझकर, जब मेरी से कब्र हली कब्र तो आवाज आई।